Fine. Okay. So yeah. So I will start in the recording now. So मैं मेरा नाम सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला है और मैं कनाडा का रिहायशी हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। और अम, तो मैं एज अ प्रोफेशन मैं मोबाइल डेवलपर हूँ, एंड्रॉयड एंड iOS। सो और मेरा और मैं पार्ट टाइम में टीचिंग भी करता हूँ और प्लस मेरा अमेज़ॉन का बिजनेस भी है। तो ये है मेरा इंट्रो। और आ, ये कि मैं पहले मैं दुबई में भी रहा हूँ और दुबई में मैंने काम किया है। दुबई के बाद फिर मेरा कनाडा आना हुआ था। फ्लटर पे नहीं, मैं नेटिव पे काम करता हूँ, नेटिव एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड मेनली मेरा ज़्यादा फोकस होता है बानिस्बत iOS के। और तो अभी यहाँ पे कंपनी में मैं काम करता हूँ और प्राइवेट कंपनी है जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है। और फेसबुक और अमेजोन से भी मुझे ऑफरें आ चुकी हैं। और यहाँ पे मार्केट वैसे भी आप लोगों को पता है कोविड में, तो द पीपल थिंक अबाउट जॉब सिक्योरिटी। जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आपकी हो तो आप पहले वो देखते हो। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी अमेजोन जो है, अमेजोन पे काम हम मैंने लास्ट 2 इयर्स पे शुरू किया। तो हमने शुरुआत की थी यहीं पे। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली ग्रुप है जो कि यहाँ पे हम लोग तो पीएल करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हम हायर करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली हम पीएल करते हैं और होलसेल पे काम करते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो कि आप लोग हो गए, आप लोगों को जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट की होगी। तो उसमें क्या चीज़ें होंगी जो वर्चुअल असिस्टेंट के आप लोग वहां से बैठ के हमें यहाँ पे आप सपोर्ट दे सकते हो। जो भी जिस तरीके की भी सपोर्ट, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सपोर्ट एज अ वर्चुअली आप लोग हमें दे सकते हो, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोगों को। तो आप लोग को आवाज़ आ रही है मुझे मेरी? बस मुझे टाइप करना है या ओके, दैट्स फाइन। क्योंकि मैं खाली बोल रहा हूँ तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो थोड़ा, तो इसलिए। ओके सो तो ये है। सो I'm married and I have 2 kids, and yeah, so I'm living in Toronto. And okay, so मैं उर्दू में ही करता हूँ ताकि हमारे ज़्यादातर लोग यहाँ पे वो हैं, हमारे जो हैं पाकिस्तान से। तो अ, तो ये है, तो इस तरीके का हमारा प्लान है। तो हमारी बात हुई थी हमारे जो यूथ मिनिस्टर के हैं, हमारे अहमद अहमद भाई जो हैं। तो उन्होंने इसका आइडिया लेकर आए और कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि क्यों ना हमारे जो वहाँ पे हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्यों ना हम इसको स्ट्रॉन्ग करें। स्टिल मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, प्लीज शेयर योर लिंक। ओके, एनीवेज। तो या शुरू कर चुका हूँ। या ओके। डेवलपर प्लस अमेजोन साथ साथ होती है। डेवलपर मेरा प्रोफेशन है और मेरा पैशन है, क्योंकि मैं एज अ कोडर, मैं एज अ प्रोग्रामर हूँ। और मैं एंड्रॉयड भी जो हूँ, मैं एंड्रॉयड पे और iOS पे काम करता हूँ, मेनली एंड्रॉयड पे। और या सो दोनों सारे काम एक साथ चल सकते हैं। तो जैसे आप लोगों की मिसाल है, जो आपके वालिद साहब होते हैं तो वो घर के काम भी कर रहे होते हैं, बाहर के काम भी कर रहे होते हैं, सही है ना। और आप लोगों को डांट भी रहे होते हैं और आप लोगों को समझा भी रहे होते हैं। तो बेसिकली यही है कि मल्टीटास्किंग होता है इंसान। तो जहाँ जहाँ वक्त मिलता है तो उसको यूटिलाइज कर लेता है। सो या सो आई एम अ फादर टू, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। कॉटलिन पे कर रहा हूँ, जावा नहीं कर रहा। जावा तो आप लोग को पता है कि अब कॉटलिन गूगल रिकमेंडेड हो चुकी है। एंड और इसको जो है ऑर्गेनाइज करने में बहुत शुक्रिया हमारे जो चीफ मिनिस्टर यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के हैं, गवर्नर ऑफ सिंध के पारस डेरू।
उनकी तरफ उन्होंने इसको इसको अरेंज करने की काविश की, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और कि आपने इस तरीके का सोचा हमारी यूथ के लिए, और हमारी यूथ को जो है इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों को पुश किया जाए और हमारी यूथ को कुछ चीज़ नहीं दी जाए, क्योंकि हम लोग जो है थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। हम लोगों का ताल्लुक जो है, जो बाहर चल रहा है उससे काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी कट ऑफ हुआ हुआ है, तो इसलिए जो है। और हाँ, तो बहुत शुक्रिया इस चीज़ का कि आपने ये हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी, हमें दी कि हम इस प्लेटफॉर्म को हमारी यूथ्स को पहुंचाएं। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है हमारी अस्करी कॉलेज के साथ, और तो ये बड़ा कहते नहीं है, ऑनर की बात है हमारे लिए कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। हर किसी को नहीं मिलती, जो आप लोग लकी हो को आप लोग को मिल रही है। को बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे, इवन पाकिस्तान में कह लें, पाकिस्तान में हमारी कितनी 14 करोड़ की आवाम है, तो उसमें हर किसी को तो ये नहीं मिलती, लेकिन आप लोग लकी है कि आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसको अवेल करें। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अवेल करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। इट्स लाइक अ वन टाइम इन अ लाइफ टाइम, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम। सो मैं कहूंगा कि इसको करें अचीव, क्योंकि अभी भाई ये फ्यूचर है, लाइक इट्स अ फ्यूचर। आप भी देख रहे होगे कि जैसे जैसे लॉकडाउन लगा, तो दराज, आप लोगों का दराज है पाकिस्तान में, तो उसमें ज्यादा तेजी आ गई, और लोग नए 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 एप्लीकेशंस लॉन्च हो रहे हैं जो कि आपको डिलीवरी कर रहे हैं। आपने वो भी देखा होगा, एयरलिफ्ट आई गेस, तो वो कैसे मार्केट में आया और एकदम छा गया। और तो मैं तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी मार्केट हॉट है ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन ग्रोसरी हो गई, ऑनलाइन सेल, रिटेल, यानी मैं ई कॉमर्स कहूंगा इन शॉर्ट। तो ई कॉमर्स की मार्केट किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हॉट हो गई इस टाइम पे। तो अभी टाइम लेट नहीं हुए हैं हम अभी भी हैं जो कि उस टाइम में है कि हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। हम इससे ज्यादा हम लेट ना हो सकें। समझ में आ रही है? तो उसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग अपने आप को उस रूट पर लेके आए। अमेजोन तो बिल्कुल हम सीखेंगे, सिर्फ अमेजोन नहीं, आप लोग एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो अमेजोन भी है, ईबे भी है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। और बिल्कुल ये जो काविश हुई है, बहुत अच्छी काविश हुई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और बिल्कुल मतलब, सो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू गाइस टू डू समथिंग, और अपने आप को प्रूव करो। नॉट टू माई सेल्फ, यू डोंट नीड टू प्रूव मी। और आपको प्रूफ मुझे करने की जरूरत नहीं है, ना आपको अपने वालिदैन को प्रूफ करने की जरूरत है। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। होगा आपके वालिद साहब के पास पैसा, आपके रिश्तेदारों के पास पैसा, सबके पास पैसा होगा, लेकिन आप लोग अभी क्या हो? आप लोग लाइक यू आर यूथ, यू आर जनरेटिंग लाइक राइट नाउ, आप ग्रो हो रहे हो। सो आप लोग ग्रो हो रहे हो, तो आप लोगों को अगर एक राह मिल जाए तो आप लोग क्यों ना उसमें आप अच्छे से करो। मस्ती तफरी होती रही है, बहुत टाइम हुआ है हम लोगों ने गुजार चुके हैं, लेकिन हमने बहुत टाइम वेस्ट कर चुका है। क्यों ना कुछ इस टाइम को हम लोग अच्छी चीजों पे लगाएं, और उस टाइम को यूटिलाइज करें और अपने आप को प्रूव करें कि हमने कुछ किया। लाइक हमारी कोई अचीवमेंट है, हमारे पास अभी कोई अचीवमेंट नहीं है। अभी हमें हमें जो है गलत चीजों पे लगा दिया गया। लाइक इट्स अ बैड एंड गुड थिंग एट द सेम टाइम। बुरी चीज in a sense, like the TikTok and Instagram stories and Facebook, they all are waste of time in a sense, कि आप अगर अपना पूरा टाइम उस पर स्पेंड कर दो तो वो एक एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है। बट in the end, through that Facebook, through that Instagram, through that TikTok, the people are making money। कैसे वो पैसे बना रहे हैं? सिर्फ वीडियो बना के नहीं, वो सेल्स भी वहां पे होती है। आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को वहां बेच रहे हो, through Facebook, through Insta, and through all the social networking channel I'm talking about। तो उधर आप किस तरीके से बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। तो वो चीजें आपको देखनी है, आपको रिसर्च करनी है। बेसिकली आपको रिसर्च, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू। लाइक आप क्या चाहते हो, आप कितना अपने आप को प्रूव कर सकते हो। सो यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो डोंट थिंक अबाउट इट कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ही इज स्पेंडिंग टाइम इन अमेजोन, जो कि वो दूसरे मुल्क में, इस मुल्क में तो है भी नहीं। पाकिस्तान में तो अमेजोन है ही नहीं, तो वो क्यों कर रहे हो आप, टाइम ज़ाया कर रहे हो, इससे अच्छा कि तुम इसमें लगा लो। तो ये बातें आप लोगों का काम है बोलना। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। वंस यू गोना बी अ वीए, वर्चुअल असिस्टेंट में आपने कदम रख दिया, और आप इतने इतने आप
चीते हो जाओ इस काम में कि आपको कोई भी काम दिया जाए आप कर लो, तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत क्लाइंट मिलेंगे, क्योंकि मैं तो पर्सनली इस मार्केट में मौजूद हूँ, तो मुझे पता है कि कितने क्लाइंट्स यहाँ पे हैं। मेरे पास मेरे पास अपने ग्रुप में कितने लोग हैं जो कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और जो कि काम करते हैं दूसरों के प्रोडक्ट्स पे, तो उन लोगों को वीए की जरूरत होती है, और वो वीए, वीए मींस वर्चुअल असिस्टेंट, मैं उसका छोटी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, वीए। तो वीए जो कि आप लोग बनोगे इंशाल्लाह, तो वीए में किस तरीके से होगा कि आई नो अमेजोन आएगा पाकिस्तान में, लेकिन अभी टाइम है, अभी अभी ग्रो होएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी वो टाइम है आपके पास कि आपको ये चीजें अभी से सोचनी है, और हाँ, मैं आपको अपने सर्कल के बारे में बता रहा था कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको वीए की जरूरत पड़ती है, सो वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी, हमारे पास काम बहुत है, लोग कम है। तो उसके लिए अच्छे लोग कम है, लोग तो बहुत सारे होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। लोग बहुत सारे होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपको सिर्फ गोलियां करा रहे होते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। काइंडली अपने कैमरा बंद कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और ताकि सब कर, मतलब क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कैमरा प्लीज बंद कर दें अपना। तो okay, so yeah, so inshallah we will do a lot of stuff in Amazon inshallah, और आप लोग लर्न करोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आउटपुट दोगे। और सेकेंडली आपकी रिसर्च है, आप अपना खुद से रिसर्च करो, क्योंकि Amazon इज टोटली बेस्ड ऑन रिसर्च। आपने जितना अच्छा रिसर्च करा, जितने अच्छी आपकी रिसर्च पावर है, आप उतना अच्छा Amazon के अंदर कर सकते हो। लर्न रिसर्च, ये इसका काम है। और आपने आपको अप टू डेट रखना है मार्केट से, दैट्स द मेन की। ये तीन की चीजें हैं जो कि आपको रखने हैं माइंड के अंदर। रिसर्च नॉलेज, आपको हर टाइम लर्नर, लाइक यू आर ऑलवेज ईगर टू लर्न, यानी हर वक्त आपको है कि आप लर्न कर रहे हो, नई चीज लर्न करनी है जो भी आए। और प्रोडक्ट्स को कैसे आप रिसर्च करोगे, वो भी हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे पूरी, कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, सारी स्ट्रेटेजीज हम आपको बताएंगे। सो एनीवेज, टाइम को वेस्ट किए बगैर, ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं आधे टाइम पे, तो लेकिन टाइम को किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह स्लाइड्स की तरफ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल हो, और आपके और हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम हो, जो कि हम दूसरों को भी हेल्प आउट कर सके, अपनी फैमिली को भी और हमारे रिश्तेदार को। आप सीखो, आगे ट्रांसफर करो नॉलेज, इससे आपको भी फायदा होगा, और हर दूसरों को भी फायदा होगा, हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा, स्पेशली सिंध की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ये करें इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल, शेयर होंगी इंशाल्लाह। तो अभी हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? सो कॉमर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। सो ई कॉमर्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ई कॉमर्स होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं कि कॉमर्स का वर्ड क्या होता है। सो द कॉमर्स वर्ड क्या चीज होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कोई भी चीज खरीदना और बेचने का जो काम है उसको कहते हैं कॉमर्स। मिसाल के तौर पे आप दुकान पे जाते हैं, किसी करियाने के स्टोर पे जाते हैं, आप वहां से माल खरीदते हैं, आप माल खरीद के घर पे लेकर आते हैं, तो उस बंदे का माल बेचना और आपका माल खरीदना, ये दोनों कॉमर्स कहलाता है। यानी इस काम को अंजाम देना, इसको कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली हम कहेंगे इस एक्टिविटी को हम कॉमर्स कहते हैं। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो में हम हर वक्त करते हैं, रोजाना करते हैं। दूध लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, और टपाल मिक्सचर लेने जाते हैं। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि ये हम लेने जाते हैं। तो क्या होता है, तो हम लोग जो वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं खरीदने और बेचने की, तो वो सेलर और बाइंग, ये सेलिंग और बाइंग, ये जो काम हो रहा है, तो इस काम को हम एक्टिविटी, इसको हम कॉमर्स कहते हैं। और इसी का जो ई कॉमर्स है, बेसिकली ई कॉमर्स क्या चीज है? ई का मतलब जो है, आप बेसिकली कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन कर रहे हैं। सो ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। सो सबसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है दराज डॉट पी के की, और दूसरी मिसाल आपके पास वो एयरलिफ्ट, जो कि मैंने अभी हाल ही में देखा है, जो कि बहुत पॉपुलर हुई है। तो ये दो एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, इस वक्त करंटली पाकिस्तान में अवेलेबल है। सो दराज डॉट पी के सबसे बड़ी मिसाल है। सो दराज डॉट पी के से आप कोई भी ऑर्डर करते हैं, मिसाल के तौर पर आप सर्च करते हैं कि मुझे ये फलाना नाइकी का जूता चाहिए, आपने वो सर्च किया, आपने वो उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो ऑर्डर प्लेस हुआ और आपको शिप हुआ।
तो वंस वो ऑर्डर आपने किया और वो शिप किया, तो इस काम को जो अंजाम हुआ है, जो आपने पूरा प्रोसेस किया, सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ई कॉमर्स। तो आपने बेसिकली ये ई कॉमर्स था जो कि आपने किया, आपने बाइंग एंड सेलिंग की, तो ये इस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कहेंगे, इस एक्टिविटी को जो भी आपने अंजाम दिया। तो क्योंकि लेकिन ये क्या है इसमें फर्क, और आपके जो नॉर्मल एक्टिविटी में जो फर्क था उसमें क्या था, जो आप नॉर्मल जाते थे दुकान पे, तो वो हमारा बेसिकली क्या, हम लोग का वो टिपिकल वे है जो कि हम जाते हैं, तो वो मतलब दुकानें जो हमारी है, आने वाले वक्तों में ये दुकानें भी आई डोंट थिंक सो कि एग्जिस्ट करेगी, करेगी कम हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, सैचुरेटेड हो जाएगी मार्केट इन लोगों की भी। जैसे मैं हूँ यहाँ पे इस वक्त कनाडा में, यहाँ पे आपको पता है कि काफी चीजें एडवांस हो चुकी है, तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ इसके इर्द गिर्द में तकरीबन 6 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कोई दुकानें नहीं है, कोई एक दुकान भी नहीं है। तो तो हम लोग सारा काम हमारा ऑनलाइन हो रहा होता है, अमेजोन से ऑर्डर हो रहा है, उबर ईट से हम मंगवा रहे हैं, और हम लोग, आप लोगों का, आप लोगों के पास शायद जोमेटो होता है या आई गेस, या फूड पांडा होता है, या सो फूड पांडा की तरह हमारे पास एप्लीकेशन है यहाँ पे ना मंगवाने के लिए, उबर ईट्स, तो हम लोग उससे ऑर्डर करते हैं, स्किप द डिशेस है। तो और यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स चलते हैं, करेंसी नहीं चलती, करेंसी चलती है इन मतलब, लेकिन ज्यादातर यहाँ कार्ड चलते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हो, वंस ऑर्डर प्लेस करते हो वो ऑर्डर लेकर आते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी जिंदगी आसान हो गई, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मेरा पेट्रोल खर्च नहीं हुआ, ना मेरी एनर्जी वेस्ट हुई कि मैं उठ के गया और मुझे जाना है, और अपना घर में 10 लोगों से लड़ाई हो रही है, छोटे भाई से, बड़े भाई से, तुम जाओ मैं चला जाता हूँ, नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, तो ये सब भी नहीं होता, झंझट नहीं है, आसान जिंदगी है। आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, वहां पे आपका ऑर्डर आ गया 15 मिनट बाद। तो ये ज्यादा आसान है, आप उठ के गए और आप लेकर आए, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर आप ड्राइव करके गए, आपने वहां ग्रोसरी की, ग्रोसरी करके आप उठा के सामान सारा वापस लेकर आए, या वो अच्छा है कि आपके डोर स्टेप के ऊपर सारा सामान आ गया। सो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें आ जाएंगी, फॉर श्योर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उसके लिए जिम है, आप जिम ज्वाइन करें। तो ई कॉमर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, तो ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ी चीज ये कि लोग, आपको सबसे बड़ी चीज ये कि आप इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट हो जाते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे, जैसे मैं एक जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे शूज चाहिए, मैन शूज, ओके। तो मेरे पास एल्डो शूज आ रहे हैं, ब्राउन शूज आ रहे हैं, ठीक है, तो अंडर आर्मर के आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, एक एल्डो शूज है, एल्डो खैर बड़ा नाम है, फुट लॉकर को देख लेता है। फुट लॉकर कनाडा जो है, ये हर जगह तो अवेलेबल नहीं होएगा, ये टोरंटो में होगा, ये दूसरी जगह पे होगा, मिसिसागा में होगा, एक मिसाल देना, जैसे कराची में होगा, अपना नवाबशाह में होगा, लेकिन ये दूसरी जगहों पे तो, लाहौर में तो नहीं होएगा, चलो लाहौर में भी हुआ, मुल्तान में नहीं होएगा। तो इसके लिए क्या होएगा, मुल्तान वाले लोग कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसको देखेंगे, तो बेसिकली पूरी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ ई कॉमर्स बेचेंगे, यानी हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे, हम थोड़ा इसके अंदर जूम कर दें, सो यू गाइस, नजर नहीं आ रहा आपको, आई थिंक ये नजर आ रहा होगा, आपको वर्ड्स देखने की जरूरत नहीं एग्जैक्ट, आपको आप बस मतलब समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो तो मैं आपको ये मिसाल दे रहा था, जैसे मिसाल के तौर पे फुट लॉकर है जो कि कराची में मौजूद है और लाहौर में मौजूद है, आपको मुल्तान में चाहिए, तो मुल्तान में कैसे आएगा, आप यहाँ आप ऑनलाइन जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, और प्लस कि आपको जाना, अगर आप फिजिकली देखें तो आपको लाहौर जाना पड़ेगा, लाहौर के अंदर जाके आपको स्पेसिफिक दुकान में जाना पड़ेगा, दुकान में जाके बंदे को आपको कहना पड़ेगा कि भाई मुझे शूज दिखाओ, शूज दिखाने के बाद कुछ शूज दिखाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल चीज है कि मुल्तान से लाहौर जाने का सफर आपको पता है कितना लंबा है। तो इसको हमारे ई कॉमर्स ने सबसे ज्यादा आसान कर दिया बेसिकली इंटरनेट ने। तो उसमें क्या है कि आपने एक वेबसाइट बनाई अपनी, उसके अंदर सारे अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, अब मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मैं गया हूँ और मैंने जाके चेक करा कि मुझे ये वाला शूज चाहिए, तो मैं बेसिकली सिंपली जाके ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, घर पे मेरे पास शिप हो जाएगा। तो ये मेरी क्या हुआ, मेरी लाइफ आसान हो गई, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे आराम से आसानी से सारी चीजें मिल जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो कि ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स का सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज यही है कि किस तरीके से आसानी के साथ हमें हर चीज हमारे को डोर स्टेप के ऊपर मौजूद है,
जो भी चीज आपको चाहिए फौरन आपने ऑर्डर कर दिया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड कॉमर्स। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स क्या है। तो हम टोटली बात ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, और जो भी स्टोर्स की हम बात कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक होंगे, यानी किसी की कोई विजिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द स्टोर विजिबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टोर होते हैं जो एक्चुअली फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, वर्चुअल होता है। तो इसलिए ई कॉमर्स समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये चीज अगर समझ में आई है तो मुझे कमेंट में बता दें कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई है। ओके, ओके, थैंक यू। सबको समझ आ गई है। तो दो तरह के कॉमर्स ई कॉमर्स होती हैं, जिसमें से एक B2B होती है, एक B2C होती है। तो B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस है, और एक है बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर भी कह सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम लोग B2B देख लेते हैं। A B2B model focuses on providing products from one business to another business. For example, dealing with a okay. तो ये आपको जो होवर होता हुआ ये चैट का आपको स्क्रीन नजर आ रही है जूम की, जो मैं इधर से माउस को ऐसे कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो आपको आ रही होगी, just कमेंट में बता दें। ओके, या दैट्स फाइन। Okay, so a B2B model focuses on providing products from one business to another business. For example, dealing with a manufacturer or supplier for a specific, especially large quantity of units, Alibaba, etc. So इसके अंदर सबसे पहली चीज ये कि B2B होता क्या है। B2B का मतलब ये कि बिजनेस टू बिजनेस। तो अब आपको मैं मिसाल देता हूँ सबसे बड़ी। आपके इर्द गिर्द में किराने के स्टोर होंगे, आप कहीं पर भी चले जाएं, मिसाल के तौर पे आप जाते हैं आपके जैसे स्टोर है करीब में, तो दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर्स जो होते हैं, तो बेसिकली शॉप में क्या माल कहाँ से आता है, शॉप में माल मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको पेप्सी की। पेप्सी आपके करीबी स्टोर वाले ने रखी हुई है आपके पास, आपकी दुकान में। तो आपने क्या किया, आपको पेप्सी चाहिए, सही। तो आपका जो शॉपकीपर है, तो उसको पेप्सी कहाँ से मिल रही है, तो वो लेकर आता है मैन्युफैक्चर से, यानी पेप्सी के मेन फैक्ट्री से लेकर आता है। उसके साथ इनकी डील होती है कि भाई हाँ भाई मुझे हर मंथली मैं डेली इतनी सेल करूंगा, 500 आइटम मुझे बेचने हैं इसके पेप्सी के, भले से वो बड़े हों छोटे हों। तो वो क्या करेंगे कि वो स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ और स्पेसिफिक रेट के साथ उसको वो देते हैं फैक्ट्री वाले। तो जितनी ज्यादा आपकी बड़ी सप्लाई होगी, जितनी ज्यादा आपकी सेल होगी, उतनी ज्यादा आपको सप्लाई भी मिलेगी, और उतने आपको चीप रेट मिलेंगे। अगर एक बंदा जो है, एक शॉपकीपर जो है, बेच रहा है 20 प्रोडक्ट पर डे, तो उसकी प्राइस वो ज्यादा महंगी होगी। लेकिन एक बंदा बेच रहा है 200 प्रोडक्ट पर डे, 200 पेप्सी के कैन बेच रहा है, तो उसको ज्यादा सस्ते रेट मिलेंगे बानिस्बत दो जो 20 रुपए की बेच रहा है बेसिकली। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि हम आपने लाइफ एप्लीकेबल है हमारे इर्द गिर्द में। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको माल, वो फैक्ट्री से लेकर आए। तो इसका सिंपल क्या है, फैक्ट्री से शॉप के अंदर जो माल आता है, तो शॉप वाला जो फैक्ट्री से खरीद रहा है, इसको B2B कहेंगे, सिंपल आसान लफ्जों में। और यही ई कॉमर्स की वर्ल्ड में जब हम लोग अपनी कोई अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग लगाएंगे, तो वो उसके लिए हमें हमें फिजिकली उस माल चाहिए होगा। अगर हम PL करते हैं, प्राइवेट लेबल, खैर वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक माउस जो है, कीबोर्ड का माउस होता है, कंप्यूटर माउस, तो मैं ये इसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम के साथ और अपना लोगों के साथ और मैं माउस बेचूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाइना में सर्च करूंगा अलीबाबा के थ्रू। अलीबाबा जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे हमारे पास सप्लायर मौजूद होते हैं। सारे सप्लायर मौजूद होते हैं, हर चीज के, सुई से लेके जहाज तक के, हर चीज सब अलीबाबा के ऊपर मिलती है। अगर आप कभी मौका मिले सर्च करके आप देखिएगा अलीबाबा को, अलीबाबा पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो अलीबाबा के ऊपर ज्यादातर सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं। आपने वहां जाना है, अलीबाबा पे सर्च करना है कि भाई मुझे माउस माउस चाहिए, तो वहां पे आपको वहां पे वो दिख जाएगा कि सप्लायर होंगे जो कि आपको वहां पे मौजूद होंगे, जो आपको माउस बनाकर आपके लोगों के साथ, आपके नाम के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो जो स्पेसिफिक फीचर्स होंगी वो आप उसमें डलवा सकते हैं। तो आप वहां पे
इस माउस को आप वहां पे ऑर्डर करेंगे और वो माउस आपको डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलकर आपके पास आएगा, जिसको आप अमेजोन में शिप करेंगे। तो आपने अलीबाबा से खरीदा और अलीबाबा ने आपको भेजा, तो ये B2B है। बिकॉज आपने अपने लिए नहीं मंगवाया है, आपने उसको बड़ी क्वांटिटी मंगवाया कि आगे आप सेल करोगे। तो ये B2B कहलाता है, कि बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। सो दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड अलीबाबा, एंड you are the supplier in the market for this mouse. Actually you are the owner, you I can say, because ये तुम अपना एक अपना आप बना रहे हो, इसको अपना माउस बना रहे हो। तो ये होती है हमारा अलीबाबा से अगर जो हमने किया, ये बिजनेस टू बिजनेस है। तो ये अगर आपको क्लियर है बिजनेस टू बिजनेस, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपको क्लियर है तो। ओके। सो हम लोग जाते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, सो इट्स B2C। सो B2C के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमें अ, जो बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, मैसेजेस एक्चुअली मैं हटा ही देता हूँ इधर से अभी। ओके, अली बाबा वाला रिव्यू कर दिएगा। ओके, सो आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल राइट नाउ, वो कि अली बाबा के अंदर अगर मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने एक शूज बनाना है, ठीक है। तो मैं अली बाबा में जाता हूँ और मुझे जैसे अपना लोगो का शूज बनाना है और मुझे उस पे करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कि मुझे मैन शूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा मैन शूज। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कितने सारी यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी, ये मैन शूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैन शूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैन शूज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने डिजाइन के हिसाब के साथ अपने हिसाब के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लोगे जो भी डिजाइन आपको पसंद है, और आप अपना कस्टमाइज डिजाइन भी बना सकते हैं यहाँ पे आप बात करके। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पे माल उठा लेते हो बल्क में बहुत सारा, और आप यहाँ पे फिर क्या करते हो, अपना प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो, और भले से आप वो माल भी उठा सकते हो जो ऑलरेडी बिक रहा है मार्केट के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ढूंढते हो, आप अलीबाबा पे ढूंढते हो, आप लोकल किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ढूंढते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किधर से ढूंढ रहे हो, कि आपको कहाँ से सोर्सिंग हो। तो सोर्सिंग ढूंढने के लिए अलीबाबा भी है, लोकल मार्केट भी है। तो लोकल मार्केट से अगर मिसाल के तौर पे आपको मिलता है, तो वो लोकल मार्केट में जो फैक्ट्रीज है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती है आपको शूज। मिसाल के तौर पे नाइकी है, नाइकी से मैं बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे से 500 पीसेस चाहिए। तो मैं 500 पीसेस उससे लेकर अमेजोन पे बेचता हूँ। तो अमेजोन के अंदर क्या होगा, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि नाइकी के आप यहाँ पे शूज देखेंगे, जैसे ये शूज है, ये एक नाइकी का शूज है, ठीक है। तो इस शूज को अब मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैं नाइकी के पास गया, मैंने बोला मुझे 1000 पीसेस तो मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। और इट डजेंट मैटर मैं कहाँ बेचना चाह रहा हूँ, मैं इसको मार्केट प्लेस पे बेचना चाह रहा हूँ, मैं या तो इसको लोकल कहीं पे भी जुम्मा बाजार में बेचना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं उससे लूंगा, तो जो मैंने उससे लिया बेचने के लिए, और मैंने उससे लिया बल्क में जो माल उठाया, तो ये जो हमारा जो एक्टिविटी थी उससे माल लेना इन बल्क में बेचने के लिए, तो मैं एज अ बिजनेसमैन, वो भी एज अ बिजनेसमैन मुझे दे रहा है, तो इसलिए इसको बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर की, तो बिजनेस टू कस्टमर। तो जो मैं आपको भी मिसाल दे रहा था शूज की, कि मैंने उससे 1000 में बल्क में खरीदा और अब मैं आगे बेच रहा हूँ। अब मैं उसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे ही बेच सकता हूँ, OLX पे ही बेच सकता हूँ, उसको मैं अमेजोन पे ही बेच सकता हूँ, दराज पे ही बेच सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि ठीक है मुझे दे दो, मैंने वो ले लिया, तो वो तो B2B हो गया। अब मैंने लेने के बाद उसको मार्केट में जब मैंने उसको पब्लिश किया, तो जब मैंने उसको पब्लिश किया मार्केट में, तो फिर मेरे से किसी ने खरीदा, तो वो सिंगल आइटम मुझसे खरीदा, मैंने तो बल्क में लिया था, लेकिन उसने मुझसे सिंगल आइटम में खरीदा। तो वो जो खरीदा वो कस्टमर था, वो कंज्यूमर था, उसको खाली एक आइटम दो आइटम की जरूरत थी, तो उसने खरीदा। तो ये खरीदना, ये बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा बिजनेस टू कंज्यूमर। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ई कॉमर्स क्यों हम ई कॉमर्स के ऊपर जाए।
सवाल ये पैदा होता है ना, हम क्यों जाएं? हम तो नॉर्मल कॉमर्स पे भी रह सकते हैं। हमारे आबा अजदाद ने खोली ये दुकान, मेरे अब्बा ने खोली, मेरे दादा ने खोली, सब ने दुकानें खोली हैं, सब फिजिकली बैठ रहे हैं, मैं क्यों जाऊं ई कॉमर्स पे? सवाल क्यों पैदा होता है? अब आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जस्टिफाई के लिए सबसे पहली चीज है कि डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशन। ऑनलाइन के ऊपर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको आपको मल्टीपल चैनल मिलते हैं जहां पे आप प्रोवाइड करते हो अपना माल। मल्टीपल चैनल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक जगह पे बैठे हो तो आप सैचुरेटेड हो उसी पॉपुलेशन और उसी उसी मार्केट में आप सैचुरेटेड हो। मिसाल के तौर पे सदर के अंदर जो रीगल के अंदर दुकान है, वो बैठा हुआ है और वो बेच रहा है अपना माल, तो वो सिर्फ सदर के अंदर महदूद है, अनटिल अनलेस वो अपना माल निकाल के ऑनलाइन बेचे। अब वो जैसे ही ऑनलाइन बेचेगा उसके पास कस्टमर की कस्टमर का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जहां उसके पास कस्टमर का ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो उसके लिए पॉजिटिव चीज है। बेटर कस्टमर सर्विस, ऑफ कोर्स ही बात है। अच्छा, इसमें क्या है, आपको ये वो चीजें हैं कि आपको अगर आप इसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो आपका आपका जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। अगर आपने अगर आपने इन चीजों का ख्याल नहीं किया तो ये चीजों पे आपको भी काफी नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि बेटर कस्टमर सर्विस है। मिसाल के तौर पे आज मैं टीवी लेता हूँ, एक टीवी खरीदा मैंने, और टीवी खरीदने के बाद मेरे को उसमें डिफॉल्ट आ गया, मुझे एक फॉल्ट आ गया, मैंने किया, मैं उसको रिटर्न किया, वो रिटर्न नहीं कर रहा मुझसे, बोल रहा है नहीं तुमने गिराया, ये किया, फलाना धमाका। तो उससे क्या हुआ कि एक इम्प्रेशन पड़ा कि भाई कि ये जगह से मत टीवी लो। मैंने 10 लोगों में बताया, 10 लोगों ने 100 लोगों में बताया, 100 ने 1000 लोगों को बताया, तो 1000 लोगों का उसका जो कस्टमर था वो पिट गया। वो उसने तो वो उसका नुकसान हो गया बेसिकली इन दी एंड, सिर्फ एक रिटर्न करने ना करने के ऊपर। और यही पॉजिटिविटी के अंदर, अगर मैंने एक चीज खाई है रेस्टोरेंट में, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, सही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा। या मुझे ये टीवी बहुत अच्छा लगा तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा, मैं गया, मुझे रिटर्न कर दिया, मैं दोबारा गया, उसने फिर रिटर्न कर दिया, तो एक कस्टमर सर्विस मुझे मिली कि हाँ यार इसने मुझे रिटर्न कर दिया, फौरन फौरन रिटर्न कर दिया। तो मैंने बताया कि यार यहीं से लो, ये लोग रिटर्न पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट में मैं जितनी बार भी खरीदूं, मेरे पास 60 डेज होते हैं, 60 डेज के अंदर अंदर मुझे रिटर्न करना पड़ता है, 60 या 30 डेज है। अब सोचो 30 डेज का मार्जिन है, मैं तो उसको 1000 बार पहनूं, 1000 बार पहनूं, सही है, लेकिन घिसना नहीं चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। एक कपड़े की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक शर्ट ली, शर्ट को मैंने 10 बार पहन ली, 1000 बार पहन लिया, और मैंने जाके रिटर्न कर दिया, लेकिन अच्छी सूरत हालत में, और वो ले लेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने इसको इस्तेमाल किया, आपने इसको यूज किया, ये नहीं पूछेंगे। हाइजेनिक प्रॉब्लम ये सब कुछ भी नहीं कहेंगे, वो सिंपल जाएंगे, वो आपसे आपको रसीद लेंगे आपसे और आपको वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे ये सहूलत है। तो आपको ये जब सहूलतें मिलती है, लोग इसका मिसयूज करते हैं, लेकिन इन दी एंड 100% में से जो 5% लोग हैं वही इसको मिसयूज करते हैं। बाकी क्या होता है, बाकी लोग इसको इसको एज अ कहते नहीं गुडविल लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छी जगह है। तो इसमें क्या होता है, फिर आप जाओगे तो उसी जगह पे ही जाओगे खरीदने के लिए, आप लोगों को रिकमेंड करोगे वहीं से जाके लो, 1000 बार तुम उसको रिटर्न कराओगे वो ले लेंगे। तो ये चीज होती है बेटर कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर सर्विस ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा आपके पास चांसेस है कि आपका बिजनेस ग्रो हो। क्विक, कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहली चीज ई कॉमर्स के अंदर ये है कि आपका डोर टू डोर स्टेप पे चीजें पड़ी होती हैं, आपको खज्जल खुआरी करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको कन्वीनियंट है। आपने यहाँ खोला google.com, आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर आपकी डोर स्टेप पे मौजूद है। सो सबसे बड़ी कन्वीनियंस इससे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी कन्वीनियंस यूजर फ्रेंडली, या यू शुड बी यूजर फ्रेंडली, अदरवाइज आपका माल नहीं बिकेगा। It is difficult for buyers and sellers to find each other in the physical world, but it becomes very easy for them with the inception of each store. So ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपकी एग्जिस्टेंस है और आप ई कॉमर्स पे नहीं है तो आप एक सैचुरेटेड मार्केट के अंदर बैठे रहते हो, जो कि मैंने आपको मिसाल दी। और अगर आप इसी को ई कॉमर्स पे लेके जाते हैं तो आपका वही माल जो कि सिर्फ एक सदर में बिक रहा था, कराची के सदर में, वो माल आपका पूरे पाकिस्तान में बिक सकता है। पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से? ई कॉमर्स, ऑनलाइन, ऑनलाइन। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन। आपके पास कंज्यूमर मार्केट आ गई, आपके पास बेतहाशा लोग हैं आज जो आपका माल खरीदने के लिए तैयार है। With an e-commerce website, you can sell your products and services across the world. Yeah, फॉर इंस्टेंस ये अमेजोन के ऊपर हमारे पास ऑप्शन होता है कि वहां पे अगर मिसाल के तौर पे, इवन आप मिसाल ले लें इसकी, सबसे बड़ी मिसाल तो अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा अली एक्सप्रेस, जो भी आपको माल चाहिए होता है, ये जितने भी हमारे बैठे हुए हैं वहां पे
मोबाइल मार्केट वाले जो सदर में बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सारा माल कहाँ से आता है, चाइना से जाता है। अच्छा माल भी होता है, A1 क्वालिटी माल भी होता है, सेकंड क्वालिटी माल भी होता है, थर्ड क्वालिटी माल भी होता है। सो इट डिपेंड। तो इट डिपेंड कि आप कौन सा माल ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है। तो वो आपको कैसे मिला, वो आपने चाइना से ऑर्डर कर दिया, चाइना आपको जाना नहीं पड़ा ना, चाइना के अंदर आपको घूमना पड़ा। आपको क्या, आपने अली एक्सप्रेस और अली बाबा पे जाके आपने सर्च किया, आपने देखा कि यार ये वाला जो आइटम है इसमें बहुत सारे रिव्यू, बहुत सारे। तो रिव्यू, आपको मैंने बताया, रिव्यू इज लाइक अ सोशल प्रूफ। तो तो ई कॉमर्स के अंदर रिव्यू बड़ा मैटर करता है। तो आप क्या करते हैं, अलीबाबा जाते हैं, आप देखते हैं हाँ यार ये चाइना से ये माल मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है, तो आपने वो माल ऑर्डर किया, तो ना आपको चाइना जाना पड़ा, ना आपने एयर टिकट ली, ना आपको वहां पे घूमना पड़ा। तो आपका माल डायरेक्टली पहुंच गया आपकी स्टोर पे और आपने बेच दिया। और यही माल जो आपके पास पहुंचा, अब आप उसको बेचोगे कैसे, अगर सदर में होगे तो सिर्फ सदर में बिकेगा। आप क्या करोगे, इसको आपने ऑनलाइन लगा दिया, आपने इसको दराज पे लगा दिया, आपने इसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दिया, OLX पे लगा दिया, तो आपके पास मार्केट बड़ी हो गई और आपने वहां डिलीवरी सर्विस भी दे दी। तो इससे क्या हुआ, आपका माल बिक रहा है, ऑल ओवर द पाकिस्तान बिक रहा है। ओके। तो ई कॉमर्स वेबसाइट, या वेबसाइट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, हर हर उसके लिए क्या नाम है, कोई भी छोटा स्मॉल बड़ा कोई भी बिजनेस हो उसके लिए वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। एक मिसाल देता हूँ, एक नाहीद स्टोर है गैस इन पाकिस्तान, अगर मैं वहां से सर्च करूँ कि मिसाल के तौर पे अपना, मैं मैं google.com.pk खोलता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि अभी मैं पीके के सर्वर पे सर्च करूंगा कुछ भी तो वो आ जाएगा। तो मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं मेन शूज सर्च करूंगा इन पाकिस्तान, तो ये बेसिकली पाकिस्तानी सर्वर से उठा के लाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप बाटा आ रहा है, हश पपीस आ रहा है, अर्बन सोल आ रहा है, उनजे आ रहा है, दराज आ रहा है। तो आई डोंट नो ये उनजे किधर मौजूद है। तो उनसे हो सकता है सिर्फ वहां पे मौजूद। ओके, आपके पास स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर। ओके, तो फिर मैंने इससे पहले भी शेयर की थी स्क्रीन, तो आपको नजर नहीं आई होगी। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन देन। नजर आ रहा है आपको? अब आपको दिख रहा होगा या? सो सो यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे रहा था कि यहाँ पे है, अर्बन सोल है, उन्जा है, और अरीनो शू है, एंड्यूर है। तो ये सारे शूज अगर आप देख रहे हैं, तो ये शूज का क्या सीन है कि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठे हुए हैं। अब ये पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है ना, अगर आप कश्मीर पे जाते हैं, कश्मीर के अंदर नहीं है, लाइक कश्मीर में नहीं है, आपका आपका पंजाब में नहीं है, कहाँ पे, सिंध में है और बलूचिस्तान में, ये दो जगह पे इनकी इनकी ब्रांचेस है। तो आप क्या करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे इसको? सबसे मतलब, आपको, आपने जब यहाँ पे सर्च किया मैन शूज इन पाकिस्तान, आप उनसे की वेबसाइट पे गए, आपने मिसाल के तौर पे कोई शूज सिलेक्ट किया ये वाला, और आप यहाँ पे जाके ऑर्डर देते हो, इसके यहाँ पे सारे वेरिएंट सिलेक्ट करके जो आपको पसंद आता है, और आप इसको ऑर्डर करते हो, तो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये कराची से आ रहा है, ये कोयटा से आ रहा है, ये किधर से आ रहा है। आप क्या करते हो, आप सीधा इसको ऑर्डर करते हो और ये आपको आपकी लोकेशन पे मिल जाता है। ये सबसे बड़े इसके पॉजिटिव है। तो इसमें क्या हुआ, आपको, आप बैठे हुए सिर्फ कराची में और आपको ट्रैफिक पूरे पाकिस्तान का है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके अंदर। और 24/7 अवेलेबिलिटी, आप जब भी चाहें ओपन करें, ऑर्डर करें। अब मिसाल के तौर पे आप डॉल्मेन मॉल में जाते हैं या आप अपना ओशन मॉल में जाते हैं, तो आपके पास एक टाइम है, लाइक सुबह 12 बजे खुलेगी और रात 10 बजे बंद हो जाएगा। तो कैसे आप करोगे, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस में जाते हो, फिर घर पे आके खाना खाते हो, फिर आप, कि आपकी वाइफ आपके पीछे लगती है कि बाहर चले बाहर चले, फिर आप जाते हो, जितनी देर में आप पहुंचते हो दुकान बंद हो जाती है, घर का मूड सारा खराब हो गया, ये वो। तो अब क्या है, ऑनलाइन में क्या है, 24/7 अवेलेबिलिटी है। आप क्या है, आपने ऑनलाइन सर्च किया, यहाँ पे आया और आपको यहाँ पे मिल गया। इवन स्पेसिफिक स्टोर भी अब सब ऑनलाइन है जिनके पास वेबसाइट है। अगर मैं मिसाल देता हूँ आपको, इवन जैसे कि मुझे चाहिए जुनेद जमशेद चाहिए, सो मेरे पास जुनेद जमशेद की क्या है, पूरी वेबसाइट मौजूद है जहां पे मैं पूरा चेकआउट कर सकता हूँ। ये रहा। तो ये वेबसाइट इनके पास मौजूद है। इन्होंने तो अब एर्तुगरुल और तुर्गुत के परफ्यूम्स भी बनाए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाना है और यहाँ पे आप गए, आपको ये परफ्यूम पसंद आया, आपने इसमें गए और ऑर्डर प्लेस कर दिया। सो दिस इज 24/7 अवेलेबिलिटी। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, सुबह आपके घर पे मौजूद है। नमाज का टाइम हो गया, आई नो।
बट मैं 12:30 बजे ऑफ करूंगा ताकि मैं फिर जुम्मे का प्रिपेयर कर सकूं अपने आप को। तो मैं आज क्लास काफ़ी टाइम लेट हुई है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को। खैर अभी मैं जितना मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊंगा। तो एनीवेज, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है ई कॉमर्स की कि किस तरीके से हम लोग ई कॉमर्स को हम बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि ये अच्छा ये वो फीचर्स है जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अपने प्रोडक्ट को आप कैसे बूस्ट करोगे और किस तरीके से वो आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है जो कि ई कॉमर्स के अंदर आपको मिल सकता है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का मतलब ये कि आपको किसी भी स्टैंडर्ड की, ई कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी स्टैंडर्ड की चीज आप बेच सकते हो। फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, कुछ भी हो सकती है। और प्रोडक्ट कंपैरिजन ई कॉमर्स के अंदर सबसे आसान है। इवन आप अमेजोन के अंदर अगर आप चेक करें, अमेजोन, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रही होगी आई गेस, मैंने पूरी स्क्रीन शेयर कराई हुई है। तो यहाँ पे तो मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ कि एक ये सीटा फिल है कि ये सामने नजर आ रही है फिलहाल। चलो मैं मैन शूज ही ले लेता हूँ। सही है। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, फिर ये भी ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको जाके कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हाँ यार इसकी प्राइस अच्छी है लेकिन यार ये पीछे से अच्छा नहीं लग रहा। पिक्चर्स मौजूद हैं, प्राइस मौजूद है, साइज मौजूद है, डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। तो मैं कंपेयर करा सकता हूँ विद डिफरेंट कलर घर पे बैठे बैठे। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर फिजिकली। ओके, सो द पीपल सेइंग कि आवाज नहीं आ रही। सो आ रही है आवाज मेरी आप लोगों को क्लियर? ओके, लोग कह रहे हैं क्लियर है। आई डोंट नो, माइट बी दिस इज प्रॉब्लम विथ यू। आप एक काम करें, आप सेटिंग में जाके चेंज करें अपना माइक या स्पीकर। आप एक्सटर्नल लगा के वो कर लें स्पीकर को ना, तो क्लियर हो जाएगा। मोबाइल पे यूज ना करें, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग कंप्यूटर से आए ताकि आप लोगों को इजी आराम से आप लोगों को समझ में आए तरीके से बैठ के। ओके, सो ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था। जैसे ये अंडर आर्मर का शूज है, आपने इसको कंपेयर किया, फिर आपने बोला नहीं मैं इसको कंपेयर करता हूँ। फिर आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन में कि आप बैठ के कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप नहीं देख सकते। प्लस यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शंस मौजूद होती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रिव्यूज मौजूद होते हैं। अभी हम रिव्यूज के ऊपर भी आएंगे। रिव्यूज के ऊपर चल हम आ जाते हैं क्योंकि हमें टाइम रैप अप करना है। तो रिव्यूज एंड रेटिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो रिव्यूज के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली सोशल प्रूफ है कि जो जो लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, कितने कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं। जो लोग जो लोग काफी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं वो लोग इसमें रेटिंग भी डालते हैं और साथ में रिव्यूज भी डालते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कह रहे हैं कि इस फेक थिंग के लोग के रेटिंग और रिव्यूज फेक होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो फेक होते हैं। वो उन लोगों के लिए फेक होते हैं जो कि नए आइटम्स होते हैं, जो न्यू आइटम्स होते हैं, उसमें आपको फिर भी चांसेस होते हैं कि फेक मिल जाए। लेकिन एक प्रोडक्ट रनिंग है और एक ब्रांड का नेम बना हुआ है। मैं मिसाल दे रहा हूँ अंडर आर्मर। अंडर आर्मर इज अ बिग कंपनी, उसका बहुत बड़ा नाम है। तो इसके अगर शूज होंगे तो ये लोग, इन लोगों को इतनी चीप हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी रेटिंग और रिव्यूज को वो करें। तो ये भी आप एक आइडिया रखें कि जो बड़ी कंपनीज होती है वो ये हरकत नहीं करती कि वो अपना थर्ड के वो फेक रेटिंग और फेक रिव्यूज दें। आई डोंट थिंक सो। सो द थिंग इज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रेटिंग और रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं भी कभी भी कोई चीज ऑर्डर करता हूँ तो मैं सबसे पहले जाके देखता हूँ कि यार इसने कितने लोगों ने इसको रेटिंग और रिव्यूज दिए हैं। तो मैंने यहाँ देखा जैसे 2437, यहाँ पे 2437 इसने यहाँ पे लोगों ने रेटिंग दी हुई है और इसके जो रिव्यू के स्टार्स है वो भी आई गेस 4.7 है। तो मैं 4.4 है, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार ये शूज बहुत अच्छा है। तो ये है, जब आप बाहर आते हो तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे जैसे मैं हूँ, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन खरीदता रहता हूँ चीजें, तो मुझे पता है लाइक आई नो विच आइटम इज गुड एंड विच इज नॉट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, और मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है, तो मैं यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यूज देखता हूँ सबसे पहले कि यार इसके हर वेरिएंट का अपना रेटिंग एंड रिव्यूज होता है अमेजोन के अंदर अगर आप चेक करें। तो एनीवेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेटिंग एंड रिव्यू फॉर सोशल प्रूफ। इससे आपको पता लग जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। एनीवेज, सो वेयर वर वी?
तो सोशल प्रूफ हो गया, क्विक एक्सेस आपको मैंने बता दिया, 24/7 अवेलेबिलिटी भी आपको मैं बता चुका हूँ, एडवांस पेमेंट ऑप्शन। सो या एडवांस पेमेंट ऑप्शन में सबसे सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपना कार्ड यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। रात के वक्त आपके एटीएम जाकर कैश निकाल के देने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप वीजा कार्ड, आप मास्टर कार्ड यूज कर सकते हैं। शेयर विद अदर्स, आपको जो भी आइटम पसंद आता है आप उसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अमेजोन बहुत अच्छी रिटर्न पॉलिसी रखता है, और बहुत डिफरेंट स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट हो गया, बेस्ट बाय हो गया, इन लोगों की बड़ी अच्छी रिटर्न पॉलिसी। जितनी अच्छी आप रिटर्न पॉलिसीज रखेंगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बिकता है, उतने अच्छा आपका नाम बनता है मार्केट के अंदर। जितना अच्छा नाम बनेगा उतने आपके प्रोडक्ट बेचेंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपका एक मर्तबा मार्केट में नाम बन जाता है आपके ब्रांड का, तो फिर आप आंखें बंद करके लोग आपसे लेते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ जुनैद जमशेद की, लोग बड़ा इसके ऊपर अंधा ट्रस्ट करते हैं। आप काफी चीजें और काफी, अब इसमें जितने भी परफ्यूम्स आएंगे लोग ये थोड़ी ना देखेंगे कि क्या इसके रेटिंग है, क्या रिव्यूज है। लोग बोलेंगे आई नीड टू ट्राई दिस परफ्यूम, आई नीड टू ट्राई दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज कूल। फिर वो शेयर करेंगे, भले से वो चीज किसी को अच्छी ना भी लगे, लेकिन जब वो ब्रांड बन जाती है तो वो पहनते हैं तो बोलते हैं वाओ इज लुकिंग सो गुड, इज सो सिक, मतलब ऐसे बोलते हैं, वो एक हैबिट है, नेचर है इंसान की कि वो शो ऑफ करता है, भले से उसकी चीज खराब क्यों ना हो। तो ये एक साइंस है पूरी साइकोलॉजी की। एनीवेज, सो देयर आर डिफरेंट चैनल ऑफ ई कॉमर्स। तो बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स है जिसके थ्रू आप अपना ई कॉमर्स कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक जो है एसईओ, लाइक गूगल के ऊपर मिसाल के तौर पे हमने जब सर्च किया था मैन शूज, तो आपको ये दिख रहे होंगे टॉप पे ये एड्स आ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप टॉप पे रैंकिंग हो रही है। एड्स के बारे में बात में आऊंगा। सबसे पहले आप रैंकिंग देखिए, सबसे पहले कौन सा आया, नोड स्टोम। टॉप वाले छोड़ दे क्योंकि ये एड है, एड्स है, ये भी एड्स है, ये भी एड्स है। इसके नीचे आ जाए, ये नोड स्टोम, ये टॉप पे रैंकिंग कर रहा है। तो जब ये टॉप पे रैंकिंग कर रहा है और फिर उसके नीचे आप देखें स्पोर्ट्स चेक डॉट सी आ रहा है, अच्छा ये मैंने google.com पे किया हुआ है ना, मैन शूज डॉट इन इन पाकिस्तान चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाटा आया। बाटा तो आपको पता है कि ऐसी चप्पल होती है इसकी कि एक मर्तबा ले लो तो 10 साल तक टूटती नहीं है, जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है ताकि अब्बा दिला दे। तो ये चीज है बाटा के अंदर। तो बाटा से लेना मैं नहीं लेता कभी भी क्योंकि टूटती नहीं है इसकी चीज है। तो तो बाटा, तो मैं आपको बता रहा था कि देख रहे हैं आप टॉप पे सबसे पहले। अब आपका एक वो है कि एक हैबिट होती है इंसान की कि वो टॉप टॉप से चीजें देख के निकल जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप इम्तियाज स्टोर में जाते हैं या किसी भी स्टोर में जाते हैं, जो उनको प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचना होता है, और जिस प्रोडक्ट ने, मिसाल के तौर पे एक सर्फ एक्सेल है, उसने ज्यादा पैसे दिए होते हैं उस इम्तियाज वाले को, तो वो उसको आगे रखते हैं बिल्कुल सामने, कि जैसे ही बंदा अंदर घुसे उसको इंप्रेशन पड़े। और जिन लोगों ने पैसे कम दिए होते हैं, टाइड हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, वो पीछे पीछे की तरफ होते हैं बिल्कुल। तो क्या होता है, एरियल सबसे आगे, सर्फ एक्सेल सबसे पीछे। तो इसका क्या सीन है, तो ये बेसिकली यही है कि वो जितना आगे होगा उतना ज्यादा बिकेगा, क्योंकि सबसे पहले आप ये एक हाथ मारोगे, हाँ यार सर्फ तो लिया ही नहीं, फौरन ले लोगे। पीछे वाले की तरह तक आप पहुंचोगे ही नहीं अल्टे अनलेस आप उस ब्रांड को खरीदने वाले हो। आप बोलो हाँ यार ये ब्रांड मैं खरीदता हूँ, मुझे यही चाहिए, सर्फ एक्सेल ही चाहिए, सर्फ एक्सेल। क्योंकि वो सारे दाग धो देता है ना, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं, हालांकि दाग बिल्कुल गंदे होते हैं। वो उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें कि बच्चे बच्चे को पता है दाग तो अच्छे होते हैं। ये भी एक आप देखें, एक एक वो है कि एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करने का एक फन है कि अब आपको कोई भी बोले दाग तो अच्छे होते हैं, आपको फौरन पता लगेगा क्या बात हो रही है, सर्फ एक्सेल की बात हो रही है। समझ में आ रही है? तो ये एक स्ट्रेटेजी है, और जब आपके दिमाग में ये चीज बन जाती है, एक नॉर्मल सा बंदा भी अगर ये देखता है ना, मार्केट आप चाय पीते हुए सुबह का नाश्ता करते हुए होटल पे, और वो ऊपर ऐड चल रहा होता है पठान के होटल में, और वो जैसे ही दिखेगा वो बोलेगा दाग तो अच्छे होते हैं। तो जब भी कोई देखेगा, अरे हाँ यार ये तो यही जाके मुझे लेना खरीदना है, तो वो जब भी जाएगा इम्तियाज में तो जाके खरीदेगा क्या, सर्फ एक्सेल ही खरीदेगा। तो ये एक आपको मिसाल दे रहा था। तो एनीवेज, सो दिस इज द थिंग कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये टॉप पे आ रहा है बाटा, बाटा के बाद हश पपीस, हश पपीस के बाद बोरजान। तो ये कैसे आ रहा है, तो इसके पीछे एसईओ हुई हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो हमारा गूगल है ना, इसके पीछे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो वो एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, तो वो बेसिकली आपके कीवर्ड्स को रीड करते हैं। तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, जैसे एक वेबसाइट है बाटा की, तो ये मैं आपको फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको इतना नॉलेज हो कि पीछे कहानी क्या हो रही है। तो ये बाटा की एक वेबसाइट खुली है, हाँ ये खुली है। तो इस ये टॉप पे आ रही है, तो इस वेबसाइट के बैकएंड पे वो लोग क्या करते हैं, इसको कीवर्ड के साथ रैंक कराते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने सर्च किया ना, मेन शूज इन पाकिस्तान, मेन शूज इन पाकिस्तान, तो एक फॉरेन से डाटा आ गया।
तो बेसिकली उसको इतना रैंक कराते हैं, इतना रैंक कराते हैं, उसके बैकलिंक्स बनाते हैं, रैंक कराते हैं, तो क्या होता है, तो वो टॉप पे आ जाता है। उस तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है एसईओ की, जो कि इस गूगल के एल्गोरिथम के साथ खेलना पड़ता है, तो वो टॉप पे आ जाता है। तो इसी तरीके से अमेजोन के अंदर भी एक साइंस है, तो उसके अंदर भी प्रोडक्ट पे टॉप लेना लाना पड़ता है। जैसे अमेजोन के अंदर एक मिसाल आपको मैं देता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी मैंने सर्च किया था, मैं नाइकी नहीं सर्च करता, मैं नॉर्मल एक सर्च करता हूँ कि मैन शूज, सही है। अब आप देखेंगे कि कितने रिजल्ट लेकर आए, 60,000 रिजल्ट। लाइक आप आप इससे इमेजिन करें कि कौन जाएगा आखिरी पेज पे, किसी का आइटम पड़ा हुआ है लास्ट पे, कौन जाके लेगा, कोई नहीं लेगा। तो तो क्या सीन है इसका, तो इसका सीन ये कि आपको अपने आइटम को रैंक करना पड़ता है। जब आप उसको रैंक करते हो, उसको अपने आइटम को रैंक कैसे करते हो, अमेजोन के एल्गोरिथम के साथ आपको खेलना पड़ता है। इसके अंदर सब सम कोई कंस्ट्रेंट्स है, जो कंस्ट्रेंट के ऊपर आपको आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है, किस तरीके से आप इसकी मार्केटिंग करते हो, आप इसके ऊपर एड्स लगाते हो, किस तरीके से आप करते हो, वो आपको आगे आके समझाएंगे किस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजीज होती है। क्योंकि ये जो जो लास्ट पेज के ऊपर होता है वो पहले पेज पे आ जाता है, तो इसकी स्ट्रेटेजीज है वो भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये होता है, इसे कहता है हम एसईओ, सही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ जेनेरिक वर्ड फॉर गूगल, फॉर अमेजोन, फॉर एनीवे। तो आप इसको बेहतर बनाते हो। तो ये बात आई थिंक ये क्लियर हो चुकी होगी आई गेस, एसईओ की, कि एसईओ क्या चीज है। ये एक बहुत डिफरेंट चैप्टर है, हम इसकी गूगल की एसईओ की बात भी नहीं करें ना, ना हम इसकी वेबसाइट की एसईओ की बात करेंगे। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेड सर्च है। ये मैं पेड सर्च आपको मैं एड्स बता रहा था, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे होंगे, ये सारे एड्स आ रहे हैं टॉप पे, ये एड्स है, ये शॉप, तो ये टॉप पे आ रहे हैं। तो ये सब टॉप पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने पैसे दिए, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कराई है। सो वंस वो एडवर्टाइजमेंट होती है और वो शो होते हैं इधर, तो बेसिकली तो उनके उनका क्या होता है, उनके कस्टमर बढ़ रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने शूज देखा, तो मुझे यहीं पे पिक्चर और साथ में वो दिख रही है उसकी प्राइजेस, तो मैं आया, मैंने बोला यार ये वाला बड़ा बेहतरीन लग रहा है लेकोस्टे का, लेकिन ये लोग कौन बेच रहे हैं, ब्राउन शूज वाले बेच रहे हैं, ये लोग थर्ड पार्टी, इट्स नॉट डायरेक्ट पार्टी फॉर द लेकोस्टे। लेकिन मैंने फिर भी क्लिक किया, मैंने बोला ओ वाओ, ये तो ऑफर में, ये तो सेल में, ओके आई एम गोना बाय इट। तो मैं आया, मैंने अपना साइज सेलेक्ट किया, और फिर मैंने यहाँ पे आके बैक टू बैक किया, मैंने खरीद लिया। सो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, यहाँ इस तरीके से भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। सो ये भी एक तरीका है, समझ आ रही है। तो एक और स्ट्रेटेजी ये भी है हमारी, कि किस तरीके से हम पेड सर्च करते हैं। फिर एक स्ट्रेटेजी हमारी है कि इंजन बाय रनिंग एड्स, जो कि मैंने आपको बताया। फिर है मार्केट प्लेसेस, Amazon, eBay, Walmart, Daraz, Best Buy, etc. So these are the marketplaces where we put our product, and उसके ऊपर हम उसको सेल करते हैं। तो ये मार्केट प्लेसेस हैं, और अमेजोन और के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो मैं, और फिर सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है। सो दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर वी पुट आवर प्रोडक्ट। जैसे आपको पता होगा फेसबुक के ऊपर मल्टीपल एड्स आ रहे होते हैं शूज के बारे में। मिसाल के तौर पे गूगल पे आप एक बार सर्च कर लें, गलती से एक बार आप सर्च कर लें कि मुझे मैन शूज, अब बस मैंने फेसबुक खोलना है, वहां पे एड्स आ रहे होंगे, गूगल पे एड्स आ रहे होंगे, बस आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी वो एड्स से। तो वो क्या है, वो एड्स यही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सो स्ट्रॉन्ग, लाइक वो ट्रैक कर रहे हैं आपके इवेंट्स को। तो इवेंट, जो भी आप इवेंट हिट करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, वो वो फिर उसके हिसाब से आपको शो करते हैं आपको एड्स। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। ये पूरी साइंस ही अलग है, ये पूरी पढ़ाई अलग है, लेकिन मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज की नॉलेज हो। द पीपल हु आर न्यू ओवर हियर, दे आर अवे फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेस, और उनको इस चीज का इल्म नहीं है, मार्केटिंग का इल्म नहीं है, तो उनको मैं इस चीज से अवेयर कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। तो ये क्या है, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, सो दीज आर द नेम ऑफ द मार्केट प्लेसेस जहाँ पे आप अपना सेल करते हो आइटम। आप लोग घर पे जाना, सर्च करना अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, तो आप लोग को पता लगेगा। आप लोग घर पे ही हो, मतलब अपने लैपटॉप से सर्च करना। तो ये चीज़ है, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको पता है आजकल वैसे भी लोग काफ़ी एड्स डालते रहते हैं, हर चीज़ का ऐड आता रहता है। तो वो एड्स कैसे आ रहे होते हैं, वो लोग पेड एड्स होते हैं, वो जो कि वो फेसबुक को पे कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम को पे करते हैं कि मुझे एड्स दिखाओ। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और फिर वो एड शो होते हैं उन लोगों को। सो दीज आर द टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट जो सबसे ज्यादा अपना सेल्स कर रही हैं इस वक्त। वो है अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, इट्सी, होम डिपो।
दराज इन पाकिस्तान। तो ये जो ही होम डिपो है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे वो होते हैं हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल और होम अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो सारा सिमेट्री का सामान इधर मिलता है। लकड़ी हो गई, नेल हो गई, नेल मतलब कीले हो गई, स्क्रू ड्राइवर, सब चीज यहाँ मिलती है। तो इट्सी क्या है, इट्सी के अंदर आप क्रिएटिव आर्ट शेयर करते हो। मिसाल के तौर पे आपका हैंड क्राफ्टिंग जो वर्क होता है वो आप इट्सी पे शेयर करते हो। जैसे हमारे यहाँ सिंध है, सिंध जो है सिंध के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ कितनी सारी क्राफ्टिंग होती है, इंशाल्लाह उसको ऊपर भी हम आएंगे। तो मिसाल के तौर पर हमारी अजरक है और बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ग्लास होते हैं, हमारे हमारे कप्स होते हैं जिसको हम हैंड क्राफ्टेड करते हैं। तो वो भी हम एटसी पे आके बेच सकते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट पे लोग आके खरीदते हैं। वॉलमार्ट हो गया, वॉलमार्ट इज लाइक इम्तियाज फॉर अस। हम जब भी हमें कुछ लेना जाना होता है हम वॉलमार्ट जाते हैं। यहाँ पे हर जगह पे वॉलमार्ट होता है, हर इलाके में। सो वॉलमार्ट पे ऑनलाइन ऑनलाइन भी शॉपिंग होती है और ऑनलाइन पे वहाँ पे मार्केट प्लेस भी है। आप यहाँ पे भी अपना माल बेच सकते हो, ईबे पे बेच सकते हो, अमेजोन पे बेच सकते हो। आगे बढ़ता है। What is Amazon? Amazon is the largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individual and business to sell their products online and on its websites. ये है अमेजोन का। जैसे कि आप लोगों ने भी मैंने पढ़ा कि वो उस पर आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन बिजनेस भी आप उसके ऊपर बेच सकते हो। अगर आपका अपना बिजनेस आप रन कर रहे हो, आप चाह रहे हो अपना प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेचना, तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मार्केट से माल उठा के आप बेचना चाहते हो इंडिविजुअली लोगों को अमेजोन के ऊपर, आप वो भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपकी बेसिकली एक शॉप खुल जाती है, जैसे वर्चुअल शॉप खुल जाती है आपकी, एक तरीके से आप वहां बेच रहे होते हो। आप वो भी कर सकते हो होलसेल का काम, कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आप बेच सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर से डिफरेंट प्राइसेस पे लेकर। वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, होलसेल के बारे में भी। तो ये है अमेजोन, और इसका जो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट में है, और जेफ बेजोस इसका फाउंडर है। और इसकी 683.85 बिलियन, बिलियन आपको छोटा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन जब इसमें जीरोस लगेंगे ना तो ये बहुत बड़ा वर्ड है। तो बेसिकली तो आप ये देखो, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है इन यूएस डॉलर। अगर इसमें से हमें इसमें 0.00% भी मिल जाए काम करके, तो सोचें आपको कितना पैसा बना सकता है। यानी उसको अगर आप कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पास करोड़ों में बन जाएगा, अरबों में बन जाएगा, अरबों में अगर हम इसका छोटा सा परसेंटेज भी ले लें। तो ये हमारी इंशाल्लाह, हमारा यही मिशन भी है कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जब हमारा पैसा आएगा, हमारी मईशत जो है अच्छी होगी। तो यही हमारा स्कोप भी है इंशाल्लाह, कि हमारे यहाँ जब हमारे बच्चे सब पढ़ेंगे, अमेजोन के ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह पैसा तो पाकिस्तान आएगा, डॉलर पाकिस्तान आएगा। फिर हम लोग डॉलर में खेलेंगे इंशाल्लाह डॉलर उड़ाएंगे। ठीक है, तो उड़ाएंगे नहीं भाई, माफ कर दो भाई, इस्तेमाल करेंगे। तो और आपको मैं एक चीज बताऊं, 2009 में, 2019 में इसका हाफ था। ये कोविड के दौरान मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है। इसका हाफ था 2019 में 300 एंड समथिंग था, अगर आप ग्राफ चेक करें इसका, इसका जाकर अमेजोन का। तो ये कोविड के दौरान जहाँ पे लोगों को लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। सो आप इनसे अंदाजा लगाएं कि अगर आपका एक स्टोर हो और ऐसी, और कोविड में आपका वो उड़ जाए, तो आप कितना कमाएंगे। लाइक इन यूएस डॉलर आई एम सेइंग, लाइक इट्स बिलियन राइट, नॉट जस्ट फॉर, जैसे अमेजोन जो है वो उस पर तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप एक प्रोडक्ट अगर आप लगा लें तो आप मिलियंस तो कमा ही लेंगे इंशाल्लाह। अबे हए पाकिस्तानी रुपीस में हमारे वकार अली बुगियों ने शेयर किया है इट्स फनी, बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं, इतनी तो हमारी शायद खाने में भी नहीं है अल्लाह अकबर। ओके, सो ये चीजें, पैसा दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग इंशाल्लाह जो है इस पे काम करें, तो बहुत इसमें जो है आपको स्कोप बहुत है अभी। और आने वाले वक्तों में ये इसमें बहुत कंपटीशन हो जाएगा। अभी कंपटीशन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये इंटरेस्ट की बात वाकई है कि इसमें पैसे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हमारे स्टोर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरोप में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में। तो ये सारे हमारे स्टोर्स हैं कनाडा के, जिससे हम शॉपिंग करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट भी कभी कभार उससे शॉपिंग करते हैं। बाकी जो स्टोर्स हैं यूके में हैं, मतलब यूरोप में है। मिडिल ईस्ट में भी आ चुका है, यूएई के अंदर भी काम चल रहा है। आज से 1 साल पहले लॉन्च हुआ था।
एक 1.5 साल पहले आई गेस, मैं वहीं था, दुबई में था उस वक्त। तो वो जिस टाइम पे अमेजोन आया, तो पहले वो सूक.com था, सूक.ए था। तो फिर वो लोगों ने, अमेजोन ने खरीद लिया, वो अमेजोन.ए हो गया। सो वो उस पे भी काफी काम हो रहा है, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर बहुत काम हो रहा है। और तुर्की का तो नहीं पता, लेकिन .com, .ca, .uk पे बहुत काम हो रहा है। सो हम भी करेंगे इंशाल्लाह, हम .ca को फोकस करेंगे। या आई नो इट्स वेरी गुड इन मिडिल ईस्ट। वहाँ पे हमारे काफी दोस्त अहबाब हैं जो कि कर रहे हैं यूएई के अंदर। तो मुझे पता है बहुत अच्छी मार्केट है यूएई की भी, बेचने के लिहाज से, सेलर्स के हिसाब से। तो ये नीचे ये यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल को आप हिट करके भी देख सकते हैं कौन कौन सी अभी मार्केट है, हो सकता है कुछ अपडेट हो गया हो। तो या, तो आप देख सकते हैं। There are two different ways to sell on Amazon. One is FBM, one is FBA. Okay, so FBA and FBM, ये मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम फॉलो करेंगे। जो भी कुछ भी होगा, हम लिस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर दो चीजें हमारे पास आएंगी, एक FBA और एक FBM। ये फुलफिल्ड बाय Amazon, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो ये चीज है। 12:33 हो गया है मेरा। तो मैं फिर 10 मिनट और दूंगा, जितना हो सके कवर अप करेंगे, बाकी हम सैटरडे को कवर अप कर लेंगे। और सैटरडे को फिर नए सब्जेक्ट्स, नए नए टॉपिक्स भी हैं, वो भी हमने कवर अप करना है। तो हो सकता है सैटरडे वाली क्लास थोड़ी लंबी हो जाए। तो लेकिन आज जुम्मा है, तो आज मैं लंबा नहीं कर सकूंगा। तो या, तो आप लोग को कवर कस लिएगा हफ्ते वाले दिन। तो फुलफिल्ड बाय अमेजोन में आपको इतना बता देता हूँ। तो एफबीए का क्या मॉडल है कि इसके अंदर, FBA means fulfilled by Amazon. You sell it, we ship it. तो ये इनका स्लोगन है, you sell it, we ship it. Like you don't have to do anything. You just need to do, you just need to put your product in Amazon. Go with live, and just put your inventory in Amazon. FBA, like आप उनको दे दोगे अपना प्रोडक्ट, अब वो जाने कैसे शिप हो रहा है, कैसे आपकी पैकिंग हो रही है, कैसे आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, सारा काम अमेजोन संभालेगा। तो फुलफिल्ड बाय अमेजोन का मतलब क्या हुआ, कि हम फुलफिल कर रहे हैं आपके लिए। फुलफिल का मतलब हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें पैसे देंगे, पाहे देंगे, और क्या होगा, हम आपके लिए काम करेंगे। तो क्या होता है, और ये सबसे बड़ा, अच्छा, सबसे बेस्ट मॉडल है FBA का। इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने बनवाया है चाइना से, और मैंने बहुत अच्छा, मेरा प्रोडक्ट है और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने उसको बहुत चीपेस्ट में बनवाया और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे दाम में बेच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको FBA में डाल दिया। तो FBA में क्या है कि वो जा रहा है, वो लोग शिप कर रहे हैं, वो लोग खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर जा रहा है। यू जस्ट नीड टू पुट अ ट्रैक ऑन इट, कि आप उसको ट्रैक करेंगे किस तरीके से, और आपकी सेल जा रही है। अगर आपकी सेल डाउन होती है तो आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत तो नहीं है, तो आप उसको पूरा मैनेज करेंगे। लेकिन शिपमेंट का चक्कर, लॉजिस्टिक का चक्कर, और फिर ये सारे चक्कर क्या होंगे, वो सब आपका अमेजोन दिखेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ना पैकेजिंग की, ना शिपिंग की। ये सब काम उनका है। तो ये FBA बहुत सुकून का है कि आपका 24/7 आपका काम हो रहा है, आप सो भी रहो, आपका काम हो रहा है FBA के अंदर। अमेजोन आपका काम कर रहा है, आप सो रहे हो, आपकी शिपिंग हो रही है। आप सो रहे हो, आपका, यानी आपको काम करने की ठीक नहीं, जरूरत नहीं है, आपने बस क्या करना है, अपना माल डालना है, सारा काम FBA करेगा आपका। FBA means fulfilled by Amazon. You sell it, we ship it. In Amazon's terms, with FBA, the seller stores product in Amazon's fulfillment center, where Amazon will pick, pack, ship those products. As जो मैंने आपको बताया. How does FBA work? As the seller, you will set up FBA in your Amazon account, create your product listing, prepare your products, ship your products to Amazon, and let Amazon pick, pack, ship your item as customer order your product. तो ये जो है बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी पढ़ा, और यही चीजें मैंने अभी आपको समझाई। तो ये चीज FBA का काम है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी अवेयर हैं अमेजोन से, और वो चाहते हैं कि अपनी नॉलेज को पॉलिश करें। आई नो, बट वी हैव टू गो इन अ ट्रैक। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, सीढ़ी एक एक करके चढ़ सकते हैं। तीन तीन चार चार करके चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लगेगी बहुत बुरी, टांग चिरा देगी। तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता, जो कि बिल्कुल न्यू है, सो दे नीड टू नो अबाउट कॉमर्स, ई कॉमर्स। सो बी पेशेंट, डोंट हेजिटेट। आपको आता है, अपने तक रखें, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, सर्च करें, रिसर्च करें। ओके, सो व्हाट इज FBM? FBM इज अ मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट वो होता है जो कि लिस्टिंग कर क्रिएट करता है। तो अमेजोन के अंदर हमारे पास पोर्टल पोर्टल होता है, अमेजोन सेलर का। अमेजोन सेलर का हमारे पास पोर्टल होता है, तो हम वहां पे जाते हैं, हम वहां पे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अपना प्रोडक्ट डालते हैं।
और वहां पे हम और उसके बाद हम चाइना से डिलीवरी करवाते हैं अपने पास। या तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम अमेजोन के अंदर डायरेक्ट डिलीवरी कराएं, या फिर हम उसको अपने अपने जो आपने वो लिया होता है, स्टोरेज लिया होता है, उसके अंदर डलवाएं और फिर वहां से अमेजोन को शिप करें। तो इट डिपेंड्स, लाइक अभी अमेरिका के अंदर वो लग गई है, लिमिट लग गई है, लाइक यू कैन नॉट सेंड मोर देन दिस कैपेसिटी। तो इतने आप प्रोडक्ट नहीं डाल सकते। अगर मिसाल के तौर पे 1000 प्रोडक्ट आ रहे हैं और 200 की कैपेसिटी है, तो वो 200 फिर बाकी 800 कहाँ जाएंगे? तो डायरेक्ट शिपमेंट नहीं हो रही है आजकल। अब आपका क्या हो रहा है, अब यू नीड टू सेंड दोस प्रोडक्ट टू योर स्टोरेज, देन फ्रॉम स्टोरेज यू नीड टू सेंड इट टू द स्पेसिफिक Amazon ब्रांच, तो इस तरीके से Amazon वेयर हाउस, तो इस तरीके से होता है। So FBM means fulfilled by merchant. With FBM, the seller lists the product on the Amazon and handles storage and all aspects of order fulfillment. How does the FBM work? As a seller, you will set up an Amazon account, create your product listings, and store, pack, and ship the product. As customers order them on Amazon, you will take responsibility of any late, missing, or damaged arrivals. तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला है FBM के अंदर वो ये है कि आपकी डिलीवरी का मसला आता है। मिसाल के तौर पे आपका आपका माल जो है अमेजोन के दूर दराज वाले वेयर हाउस में चला गया, फिर उसके बाद वो शिपिंग होने में टाइम लग रहा है, सो लेट हो सकते हैं, चांसेस होते हैं प्रोडक्ट के मिसिंग होने के चांसेस होते हैं, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि जब आप बेचते हो अमेजोन को, तो वहां पे जब आप बेचते हो तो आप थ्रू किसी कोरियर के थ्रू बेचते हो, तो वो लोग डैमेज कर सकते हैं। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एफबीएम के अंदर चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एफबीएम इज अ गुड प्रोसीजर, लाइक आप उसको फॉलो करें तरीके से। और यहाँ पे कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम होता है, ना कि पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के अंदर सुनने में आया कि वो दराज के अंदर किसी ने ऑर्डर किया, मोबाइल अंदर से चूजा निकल रहा। ये भी सुना मैंने। अब ऐसी स्टोरीज तो खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ सब ऐसी नहीं होती, इतना बुरा नहीं है यहाँ पे सिस्टम। वहां पे तो बड़ा बुरा हाल है। तो मैं तो कहूंगा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स होने चाहिए इसके बारे में, जो कि लोगों के साथ हुआ है, बड़ा धोखेबाजी हुई है दराज पे। तो वहाँ पे तो लोगों को, कहते नहीं, ऐसे लोगों को तो काम करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए जो अपने काम के साथ लॉयल नहीं। तो ये बात है। तो तीन चीजें मॉडल्स हैं हमारे पास। बिजनेस मॉडल है हमारा, एक है प्राइवेट लेबल, जिसको मैं पीएल कह रहा था, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। तो ये तीन हमारे पास हैं। ओके, इस 1240, ओके चलते हैं, इसको हम कवर अप कर लेते हैं प्राइवेट लेवल को। सो प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है? प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप जाते हैं, अब मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लैंप, या मैं सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे ग्लव्स, जैसे मेंस का जो विंटर ग्लव्स है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही तरह के ग्लव्स हैं, देख रहे हैं आप, एक ही तरह के ग्लव्स हैं, ये और ये एक ही तरह के ग्लव्स हैं, लेकिन नाम चेंज है। इसका नाम आयुष्क है, इसका नाम डिफरेंट है। दोनों के नाम डिफरेंट है। इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, फिर इसको भी खोल लेते हैं। लाइक सिमिलैरिटीज है, बट ऑलमोस्ट दे आर सेम। तो क्या है कि ये है, ये हमारे पास एक आइटम है, एक ये आइटम है, तो इसमें सिमिलैरिटीज काफी नजर आ रही है हमारे पास। ये भी एक आइटम है। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप अली बाबा पे जाते हैं, अली बाबा पे आप वेंडर ढूंढते हैं, तो आप ढूंढते हैं कि ये ग्लव्स कौन कौन बना के दे रहा है। तो जब आप वो सर्च कर लेते हो कि ये एग्जैक्ट सेम ग्लव्स कौन बना के दे रहा है, मिल जाते हैं, मतलब थोड़ी सी वेरिएंट। आप क्या करते हो कि आप पीएल में वही ग्लव्स के अंदर थोड़ी चेंजेस करा के, कलर चेंज करा के, नाम चेंज करा के, थोड़ा पैटर्न चेंज करके, आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरर को बोलते हो 1000 पीस बना दो। वो 1000 पीस बना के आपको भिजवाता है आपके स्टोरेज पे, और आप वहां से अमेजोन शिप कर देते हो। और फिर आप या तो एफबीए का मॉडल फॉलो करो, या तो एफबीएम का मॉडल फॉलो करो। तो ये नॉट शो स्क्रीन सर, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को? आई थिंक दिख रही होगी। या मैं तो शेयर शेयर किया हूँ। या सो ओके, आई डोंट नो, लाइक आप लोग अपने फोन पे ना यूज करें प्लीज, आप लोग अपने लैपटॉप पे यूज करें। तो और थोड़ा डिले होगा, थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, थोड़ा डिले होगा, सो प्लीज बी पेशेंट, बी पेशेंट। फौरन आप लोग लिख मत दिया करें, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें, थोड़ा वेट किया करें। अब जैसे कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्लास कब शुरू होगी, भैया आप लोग लिंक को क्लिक करके आप लोग एंटर हो जाए। भाई थोड़ा सा आप अगर क्रिएटिव बने ना, अमेजोन के अंदर यू हैव टू बी क्रिएटिव। लाइक
देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, लाइक अभी अभी मुझे हमारे भाई जो हैं एडमिन भी हैं, तो वो मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि लाइक सर हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं अहमद भाई। तो वो मतलब लाइक कम ऑन मैन, इट मेक सेंस, लाइक ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप है, तो थिंग इज आपके इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो फिर वो कौन जवाब देगा। तो आप पर्सनल मैसेजेस करने से गुरेज करें। और अभी हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म भी करेंगे डिसाइड जिसके ऊपर आप लोग अपने क्वेश्चंस हैं कमेंट्स उस पर डालें, ना कि आप इस पे हमें व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली मैसेज करें। तो हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको ग्लव्स के बारे में बता रहा था कि जैसे ये ग्लव है, ये ग्लव्स हो गया, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आप अपना नाम डाल के आप इसको बेचते हैं तो ये पीएल कहलाता है, यानी प्राइवेट लेबल। दिस इज माय प्राइवेट लेबल, नो वन इज यूजिंग माय नेम। और कोई मेरा पैटर्न यूज नहीं कर रहा, डिफरेंट मैं कलर यूज कर रहा हूँ, या कलर सेम भी हो रहा है, पैटर्न डिफरेंट है, नेम अलग है। तो क्या होता है इससे, तो इससे आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो आप वही ग्लव्स को भेज सकते हो सेम प्राइस पे या कम प्राइस पे, डिपेंड ऑन कि आपको कितने में आपको सोर्सिंग होती है। सोर्सिंग का मतलब आप आपको मैन्युफैक्चर से कितने का मिलता है, ये हम सोर्सिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सोर्सिंग का मतलब जब भी मैं सोर्सिंग का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब ये कि आपको पीछे से कितना माल माल कितने का पड़ रहा है। सो सोर्सिंग में आपको जितनी भी प्राइस पड़ेगी आप उस प्राइस के हिसाब से उसको बेचोगे अपना प्रॉफिट रख के। तो एफबीए के चार्जेस होते हैं, आई नो देयर आर चार्जेस इन एफबीए, लेकिन फिर भी जैसे कि 15-20% अगर वो कार्ड भी ले तो आपको 80% फिर भी पीएल के अंदर अच्छे बच जाते हैं। और ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में फिर बानिस्बत पीएल के कम पैसे बनते हैं, उसमें पैसे कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। लेकिन पीएल के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि उसमें सोर्सिंग भी आप कर रहे होते हो सारी चीज, और आप ही अपने कंपेटिटर्स होते हैं, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। कल को आपका प्रोडक्ट ग्रो करता है तो हो सकता है कि कल को आपके अपने वो बन जाए होलसेलर्स, यानी आप ही के प्रोडक्ट के दूसरे लोग बेच रहे हो। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज होती है कि आपके प्रोडक्ट को कोई और भी बेच रहा है। तो आई थिंक कि प्राइवेट लेबल क्लियर हो गया होगा आपको। तो और होलसेल के बारे में आपको मैं, और ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है, मुझे निकलना है नमाज के लिए। मुझे जो है नहाना है और सारी चीज़ें हैं, अपने लवाजमात करने हैं, जो कि मेरा है। तो इंशाल्लाह जो है फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो सैटरडे वाले दिन आप लोग डिले ना करें। आप लोग को मैं पहले ही बता दूं 10:30, मन यानी देखिए टाइमिंग, मैं अगर आप चाहें तो अपना कनाडा का एक टाइम अपने फ़ोन के अंदर रख लें ताकि मुझे आसानी होती है बताने में, वरना मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए कराची के टाइम से बताता हूँ कि मैं आप लोगों को 8:30 पे क्लास यानी मीटिंग शुरू कर दूंगा, तो काइंडली ज्वाइन कर लें आप लोग 8:30 पे। तो 8:30 पे क्या है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा टाइम वेस्ट जो आप हुआ है ये नहीं होएगा। तो प्लीज ये आप 8:30 पे ज्वाइन कर लें, आप लोग क्लास आगे बैठे रहें, आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें। और इंशाल्लाह इतने टाइम में सब जब आ जाएंगे क्लास फिल हो जाएगी, फिर आप लोग जो है इंशाल्लाह इजीली फिर मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम पढ़ा सकूंगा। वरना फिर टाइम ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। और मैं ये स्टॉप शेयरिंग भी कर देता हूँ और रिकॉर्ड भी स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।